सेकंड चैप्टर है आम्ल, क्षार एवं लवण। तो आपने जो है जैसे पिछले 7वीं 8वीं में भी अपने पढ़ते हैं कि आम्लों और क्षारों के बारे में पढ़ते हैं कि आम्ल जो है वो खट्टे होते हैं, जो क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं। जितने भी जो खट्टी चीजें उसमें क्या होता है, आम्ल होते हैं। जैसे नींबू हो गया, नींबू का रस हो गया, सिरका हो गया, और जो कड़वे पदार्थ होते हैं तो उनमें जो सिरका सॉरी ये बेकिंग सोडा जो है वो क्या है, वो जो है वो क्षार है। तो हम जो है अम्लों और क्षार के जो भौतिक गुणधर्म है उनको हम कैसे कर सकते हैं, उनको जो है कि अम्ल जो है वो खट्टे होते हैं, क्षारक जो है वो कड़वे होते हैं, अम्ल जो है वो नील लिटमस को लाल बदल देते हैं, और क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला बदलते हैं। तो इसमें जो है लिटमस पत्र, लिटमस पत्र मतलब कि एक जो है ऐसे सूचक बनाए हुए हैं जो अम्लों और क्षारों के बीच में विभेद मतलब कि उनको बताते हैं कि अम्ल है कि क्षार है, क्योंकि हम जो है हर चीज को चख कर या देख के चख कर मतलब टेस्ट से या जो स्वाद से हम ये नहीं बता सकते कि ये अम्ल है क्षार है। तो हमें जो है उन अम्लों और क्षारों को पहचान करने के लिए कुछ सूचकों की आवश्यकता होती है, जिसे बोलते हैं जैसे बोलते हैं सूचक, जैसे बोलते हैं लिटमस पत्र हो गया एक सूचक है जिसे हम जो है अम्ल और क्षारों के बीच में पता लगा सकते हैं। तो ये जो है कुछ जो है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं सूचक, और कुछ जो है वो जो है मानवों के द्वारा या जो है लेबोरेटरी में बनाए होते हैं। तो जैसे जो है पत्र जो लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र जो है वो प्राकृतिक सूचक है। और जैसे जो है संश्लेषित सूचक जिसे बोलते हैं, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थालीन हो गया, वो सारा जो है वो सारे क्या है, ये जो है वो संश्लेषित संश्लेषित जो है वो सूचक है, क्योंकि इनको जो है लेबोरेटरी में बनाया जाता है। अब इस पाठ में जो है हम कैसे जो है अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ेंगे, या कैसे जो हम लोग क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब क्या होता है, और हम जो है अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। भौतिक अभिक्रिया या भौतिक गुणधर्म क्या है कि ये जो है जो लिटमस होते सॉरी ये जो अम्ल है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो क्षारक है वो कड़वे होते हैं। अम्ल जो है वो नील लिटमस को लाल में बदलते हैं, और जो क्षारक है वो लाल लिटमस को नीला बदलते हैं, नीले में बदल देते हैं। और जो है जैसे हल्दी होगी, हल्दी भी एक प्राकृतिक मतलब सूचक है, प्राकृतिक जो है वो सूचक है, क्योंकि ये जो है जैसे जैसे कभी जो है साबुन मतलब सब्जी कपड़ों पे गिर जाती है, और अगर तुम उसे साबुन से धोते हो तो उसमें जो लाल रंग का एक धब्बा बन जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि जो क्षारों के साथ अभिक्रिया के लाल रंग का जो है वो अ, मतलब धब्बा कर देती है। तो इसमें बोलते हैं जो है मतलब कि ये जो सब्जी है, ये जो भी है, ये जो है अम्ल है या क्षारक है, ठीक है। तो ये सारे फूलों की पंखुड़ियां जैसे जो है जरासीमिना हो गया, पेट्रूनिया हो गया, हाइड्रोजेनिया हो गया, ये सारे जो है सूचक आते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या जो होते हैं हम सूंघ कर भी कर लेते हैं, जैसे जो है जैसे प्याज हो गया, ठीक है, जो हमें उनको बोलते हैं ऑयल फैक्ट्री या जो है गंधीय सूचक बोलते हैं। जैसे प्याज हो गया, या जो है लौंग का तेल हो गया, तो उनका जो है जैसे हम उनमें अम्ल या क्षार डालते हैं तो उनमें जो है उनके गंध में बदलाव आ जाता है, गंध बदल जाती है उनकी, तो उन्हें हम बोलते हैं गंधीय सूचक। तो ये जो है सारे सूचक है कि जिनका उपयोग जो है अम्ल और क्षारों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अब जो अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या है, जैसे जो है मतलब रासायनिक गुणधर्म मतलब कि दूसरे रसायनों के साथ ये अभिक्रिया कैसे करते हैं। अब अम्ल तो हमें पता है कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, या HNO3 जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सारे क्या है, ये अम्ल है। और जो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हमारे पास जो है ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है इनमें हमें परिवर्तन करने के लिए जो है हम इसका विभिन्न सूचकों का उपयोग करते हैं, जिससे हम जो इन दोनों अम्ल और क्षारों के बीच में विभेद कर सके। अब इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे जो है रासायनिक अभिक्रिया प्रयोगशाला में जो सारे हमने देखे थे, उन सबसे पहले आता है कि अम्ल एवं क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब अम्ल और क्षार, माना कि जो है हमने यहाँ पे एक अम्ल लिया, ठीक है, एक जो हमने अम्ल यहाँ पे लिया, कौन सा अम्ल लिया यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमने यहाँ पे लिया, यानी कि HCl। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जिंक में डालते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, जिंक का जस्त या जिंक, दानेदार जिंक जो है वो क्या है, जिंक है।
जिंक में डालेंगे और ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं। तो क्या बन रहा है, ये बन जाता है एक लवण, यानी कि इसमें बन रहा है जिंक क्लोराइड और प्लस बन जाएगा ये एक गैस इवॉल्व करते हैं, गैस निकालते हैं। ठीक है, जो गैस निकाल रहे हैं, गैस कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है अम्ल और जो अम्ल जो है अम्ल किसके साथ मिलते हैं, अम्ल जो है धातु के साथ मिलके बना के है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जो है वो गैस को बाहर निकालते हैं, यानी अम्ल मतलब HCl हो गया, और जैसे जिंक के साथ हम इसको मिलाएंगे तो हमें जो है एक गैस निकलती, से बोलते हैं हम हाइड्रोजन गैस। तो अब हाइड्रोजन गैस का हम कैसे पता लगाते हैं कि ये वाली जो गैस है वो जो बाहर निकल रही है वो एक हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि जब हम इसके इसके पास जो है एक जलती हुई दियसलाई लेके जाएंगे, हम इसके पास एक और लिख रहा है, ये है जब हम इसके पास जो एक जलती हुई दियसलाई लेके जाएंगे तो ये पॉप के साउंड के साथ, मतलब कि आवाज के साथ जो है, फट की आवाज के साथ जो है वे ये मतलब बुझ जाती है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। आज समझ में आ गया, मतलब कि पहला रासायनिक गुणधर्म ये है कि ये जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। कौन, अम्ल जो है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया कर कर धातुओं के साथ अभिक्रिया, जैसे जिंक एक धातु है, इसके साथ मिलकर जो है वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। तो ये इसका एक रासायनिक गुणधर्म है अम्लों के साथ। और उसी तरह से जो है लवण, लवण कहते हैं, लवण ये एक लवण और हाइड्रोजन गैस जो है बनाते हैं। उसी तरह से जो है हाइड्रोक्साइड भी, ये भी जो है मतलब कि अ, ये जो है ये भी कौन सा, ये वाला, ये हमारे पास जो है ये वाला जो है क्या हमारे पास, ये ये हमारे पास क्या है, क्षारक। ठीक है, क्षारक है हमारे पास, ये भी जो है धातु के साथ मिलकर जो है वो सोडियम जिंकेट, मतलब कि लवण और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाता है। समझ में आ गया, मतलब दोनों जो है आपस में हाइड्रोजन गैस और मतलब कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकालते हैं। लेकिन ऐसी क्रियाएं जो है वो सभी धातुओं के साथ ये नहीं बनाते, कोई कोई धातु जो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाते हैं। दूसरा जो है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। तो धातु कार्बोनेट कौन सा हुआ, जैसे धातु कार्बोनेट हमारे पास आ गया Na2CO3, ये धातु कार्बोनेट है हमारे पास। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कि NaHCO3, ये हमारे पास धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये हमारे पास धातु कार्बोनेट है। तो इन दोनों के साथ जो है वो अम्ल कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखा हमने जो है यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे हमने डाला, ये डाला सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डाला हमने। और साथ में हमने क्या डाला यहाँ पे, एक स्टैंड की सहायता से तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट HCl हमने डाला। तो हमें क्या मिला, इसमें मिला हमें लवण, ठीक है, NaCl लवण प्लस पानी, और साथ में मिली हमें एक गैस। वो गैस कौन सी थी, इसका कैसे पता लगाएंगे कि वो गैस कौन सी थी। ठीक है, तो ये गैस जो है, जब हम इस गैस को, ये जो हमारे पास गैस निकली, इस गैस को मतलब हमें नहीं पता कि अब कौन सी गैस निकली, लेकिन ये जो है इस अभिक्रिया के दौरान एक गैस निकलती है। ठीक है, तो उस गैस का पता लगाने के लिए हमने क्या किया, उसको जो है उसको कहाँ डाला हमने, उसको जो है ले उसके साथ हमने डाला चूने का पानी, मतलब कि चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने उस गैस को, जो भी गैस निकली, ठीक है, जो भी गैस निकली उसको हमने डाला कैल्शियम हाइड्रो हमने डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या जिसे हम बोलते हैं चूने का पानी। जब चूने के पानी में से इसको प्रभावित किया तो इसका ये कैसे बन गया, दूधिया हो गई। ठीक है, दूधिया जो है ये जो दूधिया, ये रंग जो दूध दूध जैसे बन गई है, प्रेसिपिटेट। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी गैस बाहर निकालता है, ये निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि जब भी जो है मतलब कि धातु अम्ल, ठीक है, जब भी जो है अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ जो है वो अभिक्रिया करती है तो एक गैस बाहर निकालती है, और वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है या बाहर निकालता है। ठीक है, और ये जो है
कैल्शियम जब जो है अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करने पर निम्न, अगर ज्यादा मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से डालेंगे तो क्या बन जाता है, ये जो है ये जल का विलयनशील, जल का विलयनशील एक एक्वस सोल्यूशन जो है वो बन जाता है। जैसे चूने का पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, संगमरमर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, सभी जो है इसके रूप है। ठीक है, तो इसलिए जो हाइड्रोजन कार्बोनेट जो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, अब जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनाता है, जब जो है धातु कार्बोनेट अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि दोनों के साथ, ये जो है चाहे ये हो, चाहे हमारे पास जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, तो भी जो है दोनों के साथ मिलकर क्या बनाता है, गैस बनाता है। इसके हम कह सकते हैं कि आम्ल, ठीक है, इसका हम कह सकते हैं कि एसिड जो है वो रिएक्ट करता है, चाहे वो Na2CO3 या NaHCO3 के साथ जो है अगर रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करती है, तो गैस जो है निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का हम कैसे पता लगाते हैं, जब हम इसको जो है चूने के पानी के साथ प्रभावित करते हैं, या चूने के पानी में इसको प्रभावित करते हैं, तो एक ये चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया, दूधिया रंग इसका जो है वो बदल जाता है। इससे पता चलता है कि ये जो गैस बाहर निकल रही है ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब अगला जो है वो अम्ल एवं क्षारक आप परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, मतलब कि अम्ल और क्षार आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। जैसे अगर हम जो है अम्ल लेते, HCl एक अम्ल है, ठीक है, उसमें जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो हम बाहर निकालते हैं, जैसे HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जो है दोनों अभिक्रिया करते हैं, ये हमारे पास क्या है, अम्ल, और ये हमारे पास क्या है, क्षारक। ठीक है, जब हम इसको जो है अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें मिलता है लवण और मिलता है जल। ठीक है, लवण मतलब कि NaCl सोडियम क्लोराइड, और प्लस जो है हमारे पास मिलता है वाटर। ठीक है, तो ये जो है जब भी जो है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक उदासीनीकरण, और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं लवण और जल, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इतना आया, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो जो है, ठीक है, तो अब जो है हम ये बोल सकते हैं कि जब भी जो है क्षार अम्ल के साथ जो है आपस में मिलता है तो बनाते हैं लवण और जल, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना, तो ये जो है एक अभिक्रिया आपस में जब आपस में करते हैं तब जो है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया फॉर्म होती है, बनती है। अगला जो है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अब अम्ल धात्विक ऑक्साइड कौन से धातु के साथ जो अभिक्रिया बनाते हैं, अम्ल जो है वो HCl धात्विक ऑक्साइड हो गया, जैसे MgO, ये क्या है, ये एक धात्विक ऑक्साइड है। ठीक है, यानी कि धातुओं की ऑक्साइड, तो इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है वो, अब जो है जैसे इसमें जो है क्या बनाएगा, ये लवण और जो है जल, ये भी जो है लवण और जल जो है बनाएंगे। अब इसमें एक अभिक्रिया करिए कि जो है कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें हिलाते हुए धीरे धीरे उसमें, जैसे कॉपर ऑक्साइड इसमें लिया, क्या लिया इसमें, इसमें जो है वो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड लिया और उसमें उसने डाला HCl डाला। ठीक है, अब कॉपर ऑक्साइड का तो विलेन के रंग ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा, अब कॉपर ऑक्साइड के विलेन का रंग क्या होगा, इसमें जो है रंग जो है नीले हरित हो जाएगा, विलेन का रंग कैसा हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा, एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। क्या होता है इसमें, जो नीले रंग का होता है और ये जो है कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है, इसके कारण क्या होता है, विलेन का नीला हरित रंग कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। लेकिन जैसे कॉपर ऑक्साइड जो हमने ये डाला, ठीक है, तो क्या बनाई, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड जो हमने बनाया है इसमें, ठीक है, जैसे जो हमने धातु किसके डाला, कॉपर ऑक्साइड, और हमने इसमें H डाला, तो क्या बना इसमें कॉपर क्लोराइड। ठीक है, और बनाया हमने साथ में क्या बनाया, कॉपर क्लोराइड, और साथ में जो है लवण बना और जल बना इसका। ठीक है, मतलब ये हमारे पास आ गया लवण और ये आ गया जल। तो कॉपर क्लोराइड जो है के कारण जो है इसका रंग कैसा था, इसका रंग जो है वो नीला हरित रंग बन गया, ब्लू रंग जो है इसका चेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है
ये जो है अ, ठीक है, तो इतना जो ये आगे समझ में आ गया। तो ये जो है सारा, जैसे अब हम देखेंगे इसमें उपरोक्त अभिक्रिया समीकरण ये बताता है कि जो क्षारक एवं अभिक्रिया जो है वो समान अभिक्रिया करते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। जो धातुओं के से ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है ना, जो धातु ऑक्साइड बने ना, जैसे कॉपर ऑक्साइड क्या है, जैसे हमारे पास जो है वो कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, धात्विक ऑक्साइड। और ये जो है क्षारीय ऑक्साइड, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये वाले ऑक्साइड क्या होते हैं, जो धातु ऑक्साइड जो है वो क्षारीय ऑक्साइड के क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति के होते हैं। अगर अगर देखो हम क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक अधातु का जो है कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सारे क्या, ये अधातु है। जब हम जो है क्षारों का जो है अभिक्रिया, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम जो है वो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उसके साथ जो है हम जो किसके साथ करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन क्या है, ये है अधातु, ठीक है ना। कार्बन जो है वो अधातु है। तो जब जो इसको हम जो है इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तब भी जो है, हाँ, इसमें भी जो है लवण और जल हमें मिलेगा, ठीक है। और ये कौन सी प्रकृति के, ये जो है अधातु ऑक्साइड जो है, ये हमारे पास अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कौन से होते हैं ये, अम्लीय प्रकृति की। हाँ, जो धातु थे वो क्षारीय प्रकृति के थे, और जो जो अधातु है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो इतना जो है हमने इसके बारे में हमने पढ़ा आज, कि कौन कौन से जो है इसकी रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये जो है सारा, जैसे पहली वाली हमने देखा था कि इसमें जो है हम लोग प्रयोगशाला में क्षारक में हम कैसे पहचानते हैं उनको, हम लिटमस पेपर के साथ या जो है दिक्सूचकों के साथ हमको पहचानते हैं। फिर उनके धातु के साथ हम दोनों की अभिक्रिया करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। और उसके बाद जो है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। फिर जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण और जल बनाते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जो है वो मतलब कि जल और लवण बनाते हैं। और धात्विक जो है वो क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड जो है वो धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। और जो है अधातु जो है वो अम्लीय प्रकृति के या अम्लीय ऑक्साइड भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये